नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फॉर्मूला गुरु चैनल की एक और नई और बहुत ही काम की वीडियो में। आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि एक्सेल में डेबिट्स और क्रेडिट्स को एक प्रोफेशनली तरीके से कैसे मेंटेन किया जाता है। बिल्कुल आसान स्टेप्स और बेसिक फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके आप अपने ऑफिस या बिजनेस के लिए एक शानदार ऑटोमेटिक कैश बैलेंस शीट तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। बस आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं हूं आपका दोस्त रंजित। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। सबसे पहला काम डेटा का लेआउट और हेडिंग्स तैयार करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी एक्सेल में C7 सेल पर क्लिक करना है और स्क्रीन पर दिख रहे ये कुछ जरूरी हेडिंग्स टाइप कर लेनी है। हेडिंग्स डालने के बाद अपनी जरूरत के हिसाब से कॉलम्स की चौड़ाई को थोड़ा एडजस्ट कर ले। जैसे यहाँ पर डेट और डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम की चौड़ाई को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है ताकि नाम और तारीख साफ साफ दिखाई दे। अब इन सभी हेडिंग्स को एक साथ सिलेक्ट करें, इन्हें बोल्ड करें या येलो कलर या अपनी पसंद की किसी भी एक फेवरेट कलर से हाईलाइट कर दें। इसके बाद आपको जहां तक लगता है कि आपका डाटा नीचे तक जा सकता है उस पूरी रेंज को माउस से सिलेक्ट करें और होम टैब में जाकर ऑल बॉर्डर्स अप्लाई पर क्लिक कर दीजिए। अब हमें ओपनिंग बैलेंस सेट करने के लिए डेटा एंट्री शुरू करने से पहले हमें अपना पिछला बैलेंस यानी ओपनिंग बैलेंस सेट करना होगा। डिस्क्रिप्शन के नीचे वाले पहले सेल में क्लिक करें। अगर आप यह शीट महीने के हिसाब से बना रहे हैं तो यहाँ लिखिए प्रीवियस मंथ बैलेंस, और अगर आप पूरी साल का रिकॉर्ड रख रहे हैं तो लिख लीजिए प्रीवियस ईयर बैलेंस। मान लेते हैं कि हमारा पुराना बैलेंस 50,000 का था तो हम यहाँ पर 50,000 टाइप कर लेते हैं। अब इसके ठीक सामने कैश बैलेंस वाले कॉलम की सेल में जाएंगे, इक्वल का निशान लगाइए और यहाँ 50,000 वाले सेल को सिलेक्ट करके एंटर दबा दीजिए। पहली रो में हमारे ओपनिंग बैलेंस आ चुका है। इसके बाद से हमारे रेगुलर एंट्रीज शुरू होंगे। जैसे सीरियल नंबर 1 डाला, डेट डाली और डिस्क्रिप्शन में मैं लिखा हाउस रेंट पेड, क्योंकि रेंट पे किया जा रहा है तो यह हमारा खर्च है, इसलिए इसे हम क्रेडिट बैलेंस कॉलम में डाल देंगे, जैसे 5,000। फॉर्मूला सीखने से पहले हमें यहाँ जल्दी से कुछ और सैंपल्स एंटर कर लेना है। अब आता है इस शीट का सबसे मुख्य भाग, यानी ऑटोमेटिक कैश बैलेंस शीट निकालने का फॉर्मूला। हम चाहते हैं कि हम जब डेबिट या क्रेडिट कॉलम में कुछ लिखा हो तभी बैलेंस दिखे, नहीं तो सेल खाली रहे। इसके लिए कैश बैलेंस की अगली सेल में जाएं और यहाँ पर फॉर्मूला टाइप कर लीजिए। सबसे पहले इक्वल का निशान लगाकर इफ लिखिए, फिर ब्रैकेट ओपन करके एंड लिखिए और फिर से ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। अब डेबिट वाले सेल सिलेक्ट करके इक्वल और 2 बार डबल कोट लगाकर फिर कॉमा देकर क्रेडिट वाली सेल सिलेक्ट कर लीजिए। क्रेडिट वाली सेल सिलेक्ट करके बराबर और 2 बार डबल कोट लगाकर इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा लगाइए, फिर 2 बार डबल कोट लगाकर कॉमा लगाइए। अब अपने पिछले बैलेंस वाली सेल पर क्लिक कीजिए, प्लस दबाकर डेबिट वाले सेल को चुनिए, फिर माइनस दबाकर क्रेडिट वाले सेल चुनिए और आखिर में ब्रैकेट बंद करके एंटर कर लीजिए। फॉर्मूला लगाने के बाद इस सेल के कोने को पकड़कर नीचे तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे। अब आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। 50,000 में से 5,000 क्रेडिट हुआ तो 45,000, फिर 10,000 डेबिट हुआ तो 55,000 हो गया। सरल शब्दों में अगर डेबिट और क्रेडिट दोनों सेल खाली है तो बैलेंस वाले सेल भी खाली रहे, नहीं तो ऊपर वाले बैलेंस में नया डेबिट अमाउंट जुड़ जाए और क्रेडिट अमाउंट माइनस हो जाए। अब इस एक्सेल शीट को एक सॉफ्टवेयर जैसा लुक देने के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें छुपाएंगे। मेन टेबल के बाद एक कॉलम छोड़कर उसके आगे वाले कॉलम को सिलेक्ट करें। कीबोर्ड से Ctrl+Shift+ राइट एरो दबाइए, जिससे आगे के सारे कॉलम्स सिलेक्ट हो जाएंगे। किसी भी हेडिंग्स पर राइट क्लिक करके इन्हें हाइड कर दें। अब पहले कॉलम यानी कि कॉलम ए और टेबल के ऊपर वाले रो को सिलेक्ट करके कोई भी एक डार्क या लाइट प्रोफेशनली कलर फिल कर दें। अब नंबर्स को रुपये के सिंबल में बदलने के लिए सभी अमाउंट वाले सेल को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पर जाएं, करेंसी को चुनें,
डेसिमल को 0 करें और रुपये का सिंबल सिलेक्ट करके ओके कर दे। इसके बाद ऊपर व्यू टैब में जाए और ग्रेननेस को अनचेक कर दे। अब आपकी सीट एकदम साफ और प्रोफेशनल दिखेगी। अब हम सीट के ऊपर बड़े बड़े सुंदर कार्ड्स बनाएंगे जो टोटल अमाउंट दिखाएगा। इसके लिए गूगल से आप पहले ही डेबिट, क्रेडिट और कैश के छोटे छोटे आइकन डाउनलोड करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं या फिर मेरा प्रैक्टिस फाइल से कॉपी भी कर सकते हैं। इसके बाद आप इंसर्ट टैब में जाकर एक रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ करें। इसके अंदर टाइप करें टोटल डेबिट अमाउंट। इसी शेप की कंट्रोल दबाकर दो और कॉपी बना ले और उनका नाम रख दे टोटल क्रेडिट अमाउंट और कैश बैलेंस। इन तीनों को सिलेक्ट करके इनका फ्रंट ब्लैक, बोल्ड और साइज थोड़ा बड़ा कर ले। ऊपर शेप फॉर्मेट में जाकर शेप फिल को नो फिल और शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दे। अब इन नाम वाले कार्ड्स के नीचे वैल्यू लाने के लिए एक और खाली शेप ले, उसे सिलेक्ट करें और सीधे ऊपर फॉर्मूला बार में जाकर इक्वल का निशान लगाइए और नीचे टेबल के टोटल डेबिट वाले सेल का लिंक देकर एंटर दबा दे। इसी सेम तरह से क्रेडिट और कैश बैलेंस वाले कार्ड को भी उनके टोटल वाली सेल से लिंक कर दे। बीच में डिजाइन के लिए एक सिंपल लाइन शेप ड्रॉ कर ले। अब आपकी पूरी रो को आप चाहे तो हाइड कर सकते हैं। अब आपकी पूरी ऑटोमेटिक सीट रेडी है। जैसे ही आप नीचे कोई भी नई एंट्री करेंगे, जैसे सीरियल नंबर 6 इनकम 2000, वैसे ही ऊपर बने कार्ड्स और नीचे का कैश बैलेंस सब कुछ एक सेकंड में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों, देखा आपने कि कितनी आसानी से हमने सिर्फ बेसिक चीजों का इस्तेमाल करके एक्सेल में एक बेहद ही शानदार और प्रोफेशनल डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस शीट तैयार कर ली। अब आप इसे अपने काम के लिए बहुत ही आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह की और भी कमाल के और इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो अभी फार्मूला गुरु चैनल के पेज पर जाइए, वहां आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस वीडियो की प्रैक्टिस फाइल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से डाउनलोड करके आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए आपको यह ट्रिक कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मिलता हूँ आपसे अगले एक और नए शानदार वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए।